हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी आपके टाइपिंग टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट 26, 27, 28, 29 4 दिन ये टेस्ट होने वाले हैं। अब अंतिम समय चल रहा है और ज़्यादातर के स्टूडेंट्स के क्या समस्या आ रही है, डर लग रहा है, स्पीड नहीं आ रही, एक्यूरेसी नहीं आ रही, एग्ज़ाम में क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करना है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टाइपिंग टेस्ट सबको पता है, किसी का 26 को है, किसी का 27 को है, किसी का 28 को है, किसी का 29 को है। ज़्यादा समय अब है नहीं। अब आपको क्या रणनीति बनाना है, उस पर फोकस करना, उस पर ध्यान देना। ये सारा सब कुछ आपको मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया था, वो आप भी कर सकते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये ध्यान रखना, जैसे किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, हिंदी बिल्कुल ख़राब है, हिंदी में स्पीड नहीं आती है, नंबर नहीं आते। कोशिश ये करो, लास्ट टाइम चल रहा है, देखो ज़्यादा फ़र्क तो अब नहीं आना, फिर भी कोशिश करो कि ज़्यादातर आप हिंदी करो। लगभग यहाँ जो प्रैक्टिस करते हो उसमें 12+ तो आपके नंबर आए ही आए, ये प्रैक्टिस करो। बाकी एफिशिएंसी में 50 में 50 लेकर आने ही आने हैं, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना। अभी भी एफिशिएंसी की अंतिम समय भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, 2-4 नंबर का फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अभी आपके एफिशिएंसी का कोर्स मैंने ऐप में केवल 299 रुपये में कर दिया है। वहाँ आप 299 में एफिशिएंसी का कोर्स ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। एफिशिएंसी में तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। एफिशिएंसी में जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो, क्योंकि 2-4 दिन में टाइपिंग में कोई महारत हासिल नहीं कर लोगे आप, लेकिन एफिशिएंसी में कर सकते हो। तो एफिशिएंसी में कोशिश करना है 50 में से 50 नंबर लाओ। बाकी जो स्टूडेंट जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं हो, इतना तो प्रयास कर लो कि टाइपिंग में 30 के आसपास तो नंबर आपके आ जाएं। जिनके 30+ आते हैं उनके तो कोई समस्या ही नहीं है, 35 आते हैं, 40 आते हैं, 45, उनके तो कोई समस्या ही नहीं, उनके भी बात करेंगे उनको क्या करना है। जिनके 30 के आसपास नंबर आ रहे हैं वो इसको अब मैनेज रखो। जैसे किसी का 28 आते हैं, 30 आते हैं, तो अब कोशिश ये करो कि इस चीज़ को आप मैनेज रखो। मैनेज कैसे रखोगे? जो टाइप आप कहीं पे भी कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, किसी कोचिंग क्लास, टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर वहाँ कर रहे हो, सेम डिट्टो एग्ज़ाम में आपको फॉलो करना है। जैसे मान लो आपकी हैबिट है कि आप ओल्ड कीज़ को छोड़ोगे, एग्ज़ाम में भी छोड़ना है। वैसे तो चांसेस रहेंगे कि एग्ज़ाम में ओल्ड कीज़ आई ना, आ जाए तो भी छोड़ना है। अगर आपकी प्रैक्टिस, जैसे किसी क्लास ज्वाइन कर रखी है, वहाँ आपकी ये प्रैक्टिस है, तो यही प्रैक्टिस आपको वहाँ भी रखनी है, सेम प्रैक्टिस रखनी है। कुछ बड़े वर्ड्स आते हैं, आपने हैबिट बना रखी है, कुछ बड़े वर्ड्स आ गए तो 1-2 बड़े वर्ड्स में छोड़ दूंगा, तो सेम हैबिट आपको वहाँ रखनी है कि बड़े वर्ड्स मुझे छोड़ने हैं। हाफ मिस्टेक हो रही है, आपको लगता है आपकी हाफ मिस्टेक हो गई है, हाफ मिस्टेक हो गई, बैक स्पेस करके इसको सही कर दिया। हैबिट है बैक स्पेस दबाने की, तब तो दबाओ। अगर बैक स्पेस दबाने की हैबिट नहीं पड़ी हुई है तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ये सब कुछ आपको यही सोच के चलना है, एग्ज़ाम में कुछ भी नया नहीं करना। जो स्पीड आपकी आती है उसी स्पीड से लिखना है, कुछ भी नया प्रयास नहीं करना। किसी स्टूडेंट की 50 की स्पीड है, सोच रहा है एग्ज़ाम में 60 में लिख दूंगा, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। जो स्पीड आती है उसी स्पीड से आपको लिखना है। प्रयास करने हैं 50 की स्पीड है तो 50 से ही लिखो, कोशिश करो 50 से 48 से लिख लो, लेकिन उससे ज़्यादा जल्दी हाथ चलाओगे, एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो एक आप प्रैक्टिस करके देख लो। आपकी 50 की स्पीड आती है, थोड़ा जानबूझकर जल्दी हाथ चलाने की कोशिश करो, एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जितने नंबर आ रहे हैं उसको मैनेज करते हुए अब आपको चलना है। आपके जितने भी नंबर आए उसको मैनेज करते हुए चलना है। 30, 35, 40 जो भी नंबर आ रहे हैं उसको मैनेज करते हुए चलोगे। जब आपका टाइपिंग का टेस्ट है, जब भी आपका टाइपिंग का टेस्ट है, उसमें क्या करना आपको, उस टाइम आपको टाइपिंग करनी ही करनी है। जैसे किसी का सुबह है, किसी का दोपहर में है, शाम को है। जब भी जैसे किसी का मान लो 12:30 टाइपिंग का टेस्ट है, तो आप 12 से 2 आपको टाइपिंग करनी ही करनी है। ये हैबिट आप डाल दो। जैसे रात की हैबिट पड़ी हुई है, उस हैबिट को छोड़कर जिस समय आपका टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है उस समय आपको घर पे या किसी टाइपिंग क्लास जाते हो तो उस समय आपको टाइपिंग करनी ही करनी है। अंतिम समय में ये हैबिट आपको डाल लेनी है।
वहाँ पे 5 मिनट का जब समय मिले उस समय में अच्छे से चेक कर लेना है। 5 मिनट के समय में अच्छे से आप चेक कर लो, एक्सरसाइज करो और अच्छे से चेक कर लो कीबोर्ड वगैरह सब कुछ सही है क्या, अच्छे से हाथ बैठ जाए। अगर कीबोर्ड वगैरह किसी में कोई भी समस्या आ रही है, कीबोर्ड में माउस में कोई भी समस्या आ रही है, तुरंत उसको चेंज करवा लो। चेंज करवाने के बाद में जो नया कीबोर्ड मिले उसको भी चेक करना है, उसको भी अच्छे से चेक करना है सही है, तब आपको टाइपिंग शुरू करना है। जब आपकी टाइपिंग शुरू होगी, पहले हिंदी की टाइपिंग होगी, बाद में 5 मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग होगी। ध्यान देना है, जब आपके हिंदी की टाइपिंग हो, अच्छे से आराम से 15 से 20 सेकंड दो, आराम से धीरे धीरे करो, उसके बाद में आपकी स्पीड जो है उसमें आ जाओ। ये आपको करना है। लास्ट के 10-15 सेकंड या 1 मिनट और प्रयास कर सकते हो कि और अच्छे से लिखो। प्रयास यही रखना है कि जो स्पीड है उसी में करना है। ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो जो नंबर आने हैं उनमें भी कम ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं। प्रयास यही रखना है। हिंदी की टाइपिंग में ओल्ड कीज आपकी हैबिट है छोड़ने की, छोड़ सकते हो। बैक स्पेस की जो भी हैबिट है, दबाने की नहीं दबाने की जो भी हैबिट है, सेम डिट्टो वहाँ पे रखनी है। जो शब्द नहीं आ रहा है स्किप कर देना है। आपको लग रहा है कि जैसे लिखा हुआ है मुद्दे, अब आपको नहीं पता मुद्दे ये द कहाँ से आएगा, नहीं पता आपको, छोड़ दो उसको। नहीं समझ में आ रहा, ओल्ड कीज आ जाए, कुछ भी ऐसा शब्द आ जाए, दिमाग नहीं लगाना उस पर, उसको सीरियसली नहीं लेना कि मेरे को ये करना ही है, उसको छोड़ दो। तो नेक्स्ट वर्ड आपके आ रहा है उसको आप लिख दो। माइंड से टाइपिंग करोगे पास हो जाओगे। दिमाग से करना है, दिल नहीं लगाना है कि किसी शब्द को लेकर ही बैठ गए, इसको तो मैं करूँगा ही, ये नहीं करना। अगर नहीं आए तो स्किप कर दो। बैक स्पेस का बता दिया आपको। अब जो समय आपको मिला 5 मिनट की हिंदी की टाइपिंग करने के बाद में 2 मिनट का समय मिला, प्रयास करने हैं कि 2 मिनट का समय आप ना लो। जैसे ही 5-10 सेकंड में जो भी आप कंफर्टेबल हो गए कि अब मैं इंग्लिश कर सकता हूँ, शुरू कर दो। जैसे 5-10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, जो भी आपको जितना कम समय हो उसके उतना लो। इंग्लिश की भी शुरू कर दो। टाइम लेने से थोड़ी हेजिटेशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो हाथों हाथ शुरू कर दो, दोनों टाइपिंग कर लो। उसके बाद में आराम से सोच लेना, अच्छा किया बुरा किया जो भी किया, पहले दोनों कर लो, उसके बाद में सोचना है। दोनों टाइपिंग हो जाए, 2 मिनट का गैप दोगे तो क्या होगा, माइंड उसी समय काम करना शुरू कर देगा। तो माइंड को टाइपिंग में ही लगा के रखना है। 10 मिनट टाइपिंग में ही लगा कर रखना है, ज़्यादा बीच में गैप नहीं देना। और गैप देने से एक समस्या और भी आ जाती है। आपने 2 मिनट का गैप दे दिया, दूसरे स्टूडेंट्स ने नहीं दिया गैप, जैसे उनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ थोड़ा सा होल्ला शुरू हो जाता है, और जो आपको कीबोर्ड की आवाज़ आती है वो आवाज़ भी आना बंद हो जाती है। तो आपके 1-2 मिनट ख़राब हो जाते हैं, लास्ट में हेजिटेशन हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पास होना ज़रूरी है क्या, पासिंग मार्क्स ज़रूरी है क्या। देखो, ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ज़रूरी है, लेकिन हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन इसमें हो सकता है, जिस हिसाब से इनका सॉफ्टवेयर ये चेक करेगा। तो आप प्रयास ये करो, अगर आपके हिंदी में कम नंबर आ रहे हैं तो ये प्रयास करो कि हिंदी आप ज़्यादा करो, 80% हिंदी करो आप, ताकि पासिंग मार्क्स तो आपके दोनों में आ जाएँ। क्योंकि हो क्या रहा है, स्टूडेंट्स कई हैं जिनके 250 तक नंबर है, 260 नंबर है, लेकिन दोनों में पास नहीं हो रही। तो उनको प्रयास यही करना, उनका पहला प्रयास यही है कि वो पास आ जाए। क्योंकि 80+ आप नंबर ले आओगे तो 99.99% सेफ़ हो आप, अगर 80+ नंबर आ जाते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, इतना कंपटीशन आप में नहीं है। इतना कंपटीशन क्यों नहीं है? क्योंकि सभी स्टूडेंटों ने एक धारणा बना ली थी कि रिज़ल्ट के बाद में लगभग 1.5-2 महीने का समय मिलेगा, और जब वो समय मिलेगा उस समय में हम टाइपिंग कर लेंगे। लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद में समय नहीं मिला, इतना समय नहीं दिया गया। तो स्टूडेंट ने सोच लिया था, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच लिए थे कि टाइम दिया जाएगा, इसलिए आपकी जो कंपटीशन है ये बहुत कम हो जाता है, इतना कंपटीशन नहीं रहता इसमें। इसलिए प्रयास करो कि 80+ नंबर आप लेकर आओ, किसी भी कास्ट से हो 80+ नंबर आएंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी जॉब लगने के। 2 ही फेज होते हैं, टाइपिंग हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा आपके। एफिशिएंसी में बता दिया, पूरे में पूरे नंबर लाने ही लाने हैं, प्रयास यही करने हैं। इसीलिए अंतिम समय में आपके एफिशिएंसी का कोर्स भी 299 में कर दिया है। तो अंतिम समय में प्रयास ये करना है 80+ आप नंबर लेकर आओ, 80+ नंबर लाओ। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टाइपिंग नहीं आ रही है, स्किप भी कर चुके हैं कि हमसे नहीं होगा। आपके पास मौका है, आपके पास समय है,
प्रयास करो, 80+ नंबर आ जाएंगे, सिलेक्शन के पूरे चांसेस आपके हो जाएंगे, सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये प्रयास आपको करते हुए चलना है। अगर किसी स्टूडेंट्स को डर है मन में, तो उस डर को आप इस तरह से निकाल सकते हो कि आपको तो अपना दी बेस्ट करना है, आपके जो नंबर आ रहे हैं उसको मेंटेन रखना है, खुद के बारे में सोचना है। अब ये लास्ट समय में इतना ध्यान रखो, आपके सामने स्क्रीन, कीबोर्ड है, बस ये है, बाकी शोर शराबा किसी से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपके पड़ोस में कोई टाइप कर रहा है, उससे कोई लेना, किसी से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपके बारे में, खुद के बारे में सोचना है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दो, ताकि सभी स्टूडेंट्स मोटिवेट हों, अच्छे से वो टाइप कर पाएँ। धन्यवाद।